स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। महंगे तेल और कमजोर रुपए का इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ है कि आम जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। सीएनजी, फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हवाई सफर पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ गया है। जो लोग जून के महीने में फ्रिज, एसी या फिर वॉशिंग मशीन समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए भी बुरी खबर है। जून में ये सारा ही सामान 2 से 5% महंगा होने जा रहा है। सभी सामान खरीदना बेहद महंगा हो गया है, यानी कि आम आदमी की जेब हर तरफ से ढीली होने जा रही है। अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन महंगे दिन जरूर आ गए हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी महंगे, फल सब्जियों के दाम बढ़े, हवाई सफर पर फ्यूल सरचार्ज, जून से महंगे होंगे एसी और फ्रिज। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि आम कंज्यूमर किस तरह महंगाई की चौतरफा मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से शुरू हुई आंच आपके किचन तक पहुंच चुकी है। सीएनजी महंगी हो चुकी है। फल सब्जियों की कीमतें हाथ से बाहर होती जा रही हैं। उड़ान पर भी महंगे ईंधन का साइड इफेक्ट पड़ने लगा है। और अब खबर है कि अगले महीने से होम अप्लायंस भी महंगे होने जा रहे हैं। जी हां, जो लोग अगले महीने टेलीविजन, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं, वो ज्यादा कीमतें चुकाने को तैयार हैं। जून में इनकी कीमतों में 2 से 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। गोदरेज के सामान 2 से 3% महंगे हो सकते हैं। वोल्टास करीब 3% दाम बढ़ा चुका है। एलजी, सैमसंग अपने सामानों की कीमत 5% तक बढ़ा सकते हैं। वहीं वर्लपूल ने भी इशारा किया है कि वो भी दाम बढ़ाएगा, यानी ग्राहकों को करीब 400 से 1500 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं। इस महंगाई के पीछे 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ना, रुपए का कमजोर होना और कच्चा माल महंगा होना। तो कच्चे तेल और कमजोर रुपए का असर अब आपके होम अप्लायंसेस के दामों को बढ़ाएगा। पेट्रोल और डीजल तो वैसे ही महंगा है। सीएनजी के रास्ते भी महंगाई आपकी जेब काटने लगी है। सोमवार 28 मई से सीएनजी के दाम भी बढ़ गए। दिल्ली में सीएनजी के दाम ₹1.36 प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ा दिए गए। दिल्ली में सीएनजी अब ₹41.97 प्रति किलोग्राम हो गई है। वैसे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब उड़ानों पर भी दिखाई देने लगा है। इंडिगो ने अपने टिकटों पर 400 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक 1000 किलोमीटर से कम के सफर पर 200 रुपए सरचार्ज लगेगा, जबकि 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सफर पर 400 रुपए फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। अभी आज इंडिगो ने शुरू करा है, फिर दूसरी एयरलाइंस भी शुरू करेंगी। तो ये नेचुरली अगर फ्यूल नहीं घटा और फ्यूल के ऊपर लगाम नहीं दी गई, तो नेचुरली एयरफेयर्स उसी मुताबिक, जैसे फ्यूल बढ़ेगा उसी मुताबिक एयरफेयर्स भी बढ़ेंगे। जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, उसका असर आपके किचन पर भी पड़ा है। किसानों को भले ही पैसे ना मिल रहे हों, लेकिन फलों और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से फल तो आम आदमी की पहुंच से दूर ही होता जा रहा है। सब्जियों के दाम में भी ऐसा है कि अभी गर्मी का मौसम है, सब्जियां बिगड़ रही है, लोगों की डिमांड है और ट्रांसपोर्टेशन खर्च, पेट्रोल डीजल भाव बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से ही है। बाकी तो ऐसा है। फ्रूट के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। हमको महीने में एक बजट दिया जाता है, उस बजट में हमको सब पूरा करना पड़ता है। सब्जी और फ्रूट्स के दाम बढ़ गए, तो हमारे घर में वो जो बजट होता है, इसलिए बजट का हमको ख्याल रखना पड़ता है। और एप्पल और वो कीवी सब हम खा भी नहीं सकते, बच्चों के लिए ला भी नहीं सकते। वैसे महंगाई कब कम होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन तेल कंपनियों ने जनता के साथ मजाक जरूर कर डाला। बुधवार को करीब 16 दिनों बाद पेट्रोल के दाम में कटौती की। पहले बताया 60 पैसे, फिर क्लैरिकल एरर की बात कहते हुए कहा कि कटौती सिर्फ 1 पैसे की हुई है। यानी एक तो आम आदमी को महंगाई लगातार जख्म दे रही है, तो वहीं तेल कंपनियां उन जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। जनता को अच्छे दिनों का इंतजार है, लेकिन फिलहाल तो महंगे दिनों से ही उसका सामना हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैसे भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बाकी तमाम चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। और अब जो खबर है वो ये है कि जून के महीने से फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट महंगे होने वाले हैं। कंपनियों और रिटेलर्स के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी का असर अगले 15 से 20 दिन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर गर्मियां शुरू होते ही होम अप्लायंसेस के दाम बढ़ते हैं, फिर मानसून की दस्तक के साथ डिस्काउंट के ऑफर शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस साल फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और दूसरे कंज्यूमर अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियां जून महीने से ही बढ़ोतरी कर रही हैं।
कंपनियां कीमतों में 2 से 5% तक बढ़ोतरी की बात कह रही हैं। दलील है कि रुपए में डॉलर के मुकाबले कमजोरी से इंपोर्टेड पुर्जे महंगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील और कॉपर जैसे कच्चे माल के दाम बढ़ने से भी लागत बढ़ी है, जबकि तेल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन लागत में भी इजाफा हुआ है। ऑयल के कारण प्लास्टिक प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, सप्लाई अबाउट 5-6%। स्टील महंगे हो गए हैं करीबन 6-7%। सो इस सारे चीज़ मिल के करीबन जो इनपुट कॉस्ट में इम्पैक्ट आ रहे हैं वो करीबन 3 से 4% इनपुट कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहे हैं, और यही वजह है कि प्राइसेस अभी महंगे होंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की 2 से 5% की बढ़ोतरी को माने तो मौजूदा प्रोडक्ट के दाम कुछ इस तरह बढ़ सकते हैं। जैसे 1 टन वाले 3 स्टार स्प्लिट एसी की कीमत 35,000 रुपए है और 7% तक बढ़ोतरी होती है तो 700 रुपए से 2,450 रुपए तक दाम बढ़ेंगे। अगर 6.5 किलो वाली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कीमत 20,000 रुपए है तो कीमत में 400 रुपए से लेकर 1,400 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। 200 लीटर वाले 3 स्टार फ्रिज की कीमत 15,000 रुपए है तो 300 रुपए से लेकर 1,050 रुपए तक की बढ़ोतरी मुमकिन है। कंपनियों के मुताबिक नई बढ़ोतरी का असर दिखने में 15 से 20 दिन लग जाएंगे। 5 से 6% का अगर हम इंक्रीमेंट मांग रहे हैं तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 2,500-3,000 रुपीज गोइंग अपवर्ड्स, on every category. So 1 ton inverter AC which we are selling at about 34,000-35,000 rupees today, मेरे ख्याल से approximately 38,000-39,000 तक बिकत होगा। हालांकि रिटेलर्स के पास जो कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक पड़े हैं उस पर कोई बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई। बड़ा ही मशहूर गाना है महंगाई डायन खाए जात है, और शायद इस वक्त हर आम नागरिक यही गाना गा रहा होगा और इसी के बारे में सोच रहा होगा। सुबह महंगाई के साथ होती है और रात महंगाई के साथ होती है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ रहे हैं, उन सभी का तारुफ आपसे करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी कक्कड़ जी हैं, एग्जीक्यूटिव वीपी है मरकरी ट्रेवल्स के। इसके अलावा सिराज हुसैन जी भी हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, फिलहाल अभी नहीं जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के पूर्व कृषि सचिव हैं ये। और इसके अलावा हमारे साथ कार्यक्रम में रेखा अग्रवाल जी जुड़ रही हैं जो कि वरिष्ठ वकील है उपभोक्ता मामलों की, और साथ ही कमल नंदी जी हैं जो कि गोदरेज के एग्जीक्यूटिव वीपी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और सबसे पहला सवाल जो है वो मैं कमल नंदी जी आपसे पूछना चाहूंगी। महंगाई के ऊपर हम चर्चा करते ही रहते हैं और जो उनकी खबरें आती है उनसे भी हमारे दर्शकों को रूबरू कराते रहते हैं। ताजा खबर जो ये है कि जून से एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सभी चीजें महंगी होने वाली हैं। देखिए, पहला तो गर्मियां शुरू हो रही हैं, इसी वक्त फ्रिज की जरूरत होती है, एसी की जरूरत होती है और लोग खरीदने जाते हैं। अभी ये सामान महंगे कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, अगर आपने नोटिस किया है पिछले 3-4 महीने में डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हुए, यानी कि रुपी वीकन हुए हैं। उसका इम्पैक्ट जो है करीबन 3-3.5% इम्पैक्ट है इनपुट कॉस्ट पे। इसके अलावा आपके स्टील प्राइसेस, आपके प्लास्टिक्स, ऑयल के कारण प्लास्टिक प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, सप्लाई अबाउट 5-6%। स्टील महंगे हो गए हैं करीबन 6-7%। सो इस सारे चीज़ मिल के करीबन जो इनपुट कॉस्ट में इम्पैक्ट आ रहे हैं वो करीबन 3 से 4% इनपुट कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहे हैं, और यही वजह है कि प्राइसेस अभी महंगे होंगे। रेफ्रिजरेटर्स के, एयर कंडीशनर्स के, वॉशिंग मशीन्स के, सारे अप्लायंसेस के। हम ये वेट कर रहे थे कि हम इस इंक्रीज़ को ना लें बिकॉज ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बॉइंट नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं था। बिकॉज आपको मालूम ही होगा कि इस बार जो है गर्मी के दौरान काफ़ी थंडरस्टॉर्म हुए हैं, बारिश हुए हैं, और उसकी वजह से टेम्परेचर्स ओवरऑल जो है डाउन रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं था, इसलिए कूलिंग प्रोडक्ट्स के डिमांड, जो एसी के डिमांड, रेफ्रिजरेटर की डिमांड थोड़ा कम रहे हैं। ख़ास तौर से एसी की डिमांड कम रहे हैं। तो इसीलिए हमने डिमांड कम रहे, इस कारण हमने अभी प्राइस इंक्रीज़ नहीं लिए गर्मी के दौरान। अब जो है सीज़न ख़त्म होने आ रहे हैं, अभी हम ये प्राइस इंक्रीज़ लेंगे जून से।
बिल्कुल, और अभी गर्मी भी बढ़नी और ज्यादा शुरू हो गई है। और सर, अगर आम आदमी की हम बात करें तो पाई पाई जोड़ करके वो इन चीजों को इकट्ठा करता है। अगर हम फ्रिज की बात कर लें, एसी की हम बात कर लें, तो कई महीने लग जाते हैं इनके लिए बजट जुटाने में, और फिर उसके बाद गर्मियों के सीजन में लोग खरीदारी करते हैं इन चीजों की। आपको क्या लगता है, दाम बढ़ने से आम आदमी के बजट पर इसका कितना असर होगा? देखिए, प्राइस इंक्रीज जो है 2 से 3% करीबन प्राइस इंक्रीज होने की संभावना है। और ये जो अगर आप रेफ्रिजरेटर को देखें, आपका रेफ्रिजरेटर 10,000 से शुरू होता है और एसी 50,000 तक जाता है। तो अगर 2 से 3% आप लगाएं तो आपका प्राइस इंक्रीज 200 से लेके 1,000-1,500 तक जा सकता है। जी बिल्कुल। और रेखा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, सवाल यह है कि आम आदमी आखिर जाए कहां पर? देखिए, सीएनजी गाड़ी जब पहले आदमी लेता था तो यही कहा जाता था कि सीएनजी का दाम कम है, और अगर सीएनजी की गाड़ी आपके पास है तो इसका मतलब आपका जो बजट है वो ठीक ठाक रहेगा घर का, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवल के ऊपर आपको खर्च करना नहीं पड़ेगा। सीएनजी के दाम बढ़ गए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, और लगातार कई दिनों तक बढ़ते रहे। जब उम्मीद होती है कि आज पेट्रोल का दाम कम होगा तो बढ़त के हिसाब से दाम घटते नहीं है। आम आदमी करे क्या, किस ओर जाए, उसकी सुनी नहीं जा रही। देखिए, आम व्यक्ति के पास में इस समय तो कोई भी विकल्प नहीं है। अगर कोई चीज़ की कीमत बढ़ती है तो अपनी जो बजट के अंदर कटौती तो उसको किस तरीके से वो करते हैं, ये एक गृहिणी को या कोई भी जो अपने घर को चलाता है उसको देखना पड़ेगा। परंतु एक वकील के हैसियत से अगर मैं इसमें कुछ कहूँ तो जहाँ पर प्राइस फिक्सेशन का मामला है वहाँ पे कोर्ट्स भी जो है एक आम आदमी की मदद नहीं करती हैं, क्योंकि ये प्राइस फिक्सेशन जो है एक पॉलिसी डिसीजन होता है। और जब तक कोई भी चीज़ की कीमत जो है वो गैर संवैधानिक तरीके से बढ़ा ली गई हो तब तक कोर्ट्स उसके अंदर इंटरफियर नहीं करती हैं। वो कहते हैं कि इनका अपना निजी मामला है। तो इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पर जो आम ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं, जैसे आपने फ्रिज, टीवी, एसी के बारे में बात करा, और भयंकर गर्मी हो रही है। भले बीच के अंदर कुछ तूफान आए थे, पर दिल्ली का जो टेम्परेचर, दिल्ली की बात करें तो कम से कम 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो ये चीज़ें जो एक ज़रूरत की लग्जरी की चीज़ें नहीं रह गई है, ये एक कंपल्शन हो गई है, आपको नेसेसिटी हो गई इन चीज़ों के लिए। इनको अगर कोर्ट के अंदर कोई चैलेंज करता है कि ये प्राइस क्यों इस तरीके से बढ़ा देगी, जैसे एक स्पीकर ने कहा कि भाई डॉलर की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई, उस कंपैरिजन के अंदर रुपये अप्रिशिएट नहीं हुआ। तो क्या ये जस्टिफाई करता है किसी भी कंपनी को अपनी प्राइस को बढ़ाना? अगर इस बात के अंदर कोई असंवैधानिक या गैर कानूनी चीज़ किसी भी व्यक्ति को नज़र आती है कि ये जो एक भले ये एक पॉलिसी का डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन को आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अभी आम आदमी के पास पे और कोई भी सोल्यूशन नहीं है। एक उपभोक्ता को बस यही वो कोशिश कर सकता है कि जो मैं चीज़ खरीदूँ उसके लिए मेरे को वैल्यू फॉर मनी मिले। यानी कि अगर मैं अपना पेट काट के एक पाई जोड़ के, जैसे अभी आपने शब्द इस्तेमाल किए कि आप फ्रिज, टीवी, एसी जैसी चीज़ें खरीदते हैं, जो एक आपके लिए एक ज़रूरत हो गई है, एक लग्जरी नहीं रह गई है। हाँ, अगर उसको खरीदने के बाद में भी अगर आपको कोई चीज़ के अंदर कोई तरह की कमी आती है तब आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर भी चैलेंज कर सकते हैं। पर कंज्यूमर कोर्ट्स जो है वो प्राइस फिक्सेशन के अंदर नहीं जाते हैं जब तक कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो, जिसको कहते हैं हम कि गैर कानूनी ढंग से व्यापार करने की कोई किसी कंपनी की अगर कोई पॉलिसी है तो उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। जी, तो रेखा जी, आप इसका मतलब यही कह रही हैं कि अभी फिलहाल आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है, जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से चलना होगा, अपने बजट के हिसाब से सामान खरीदना होगा। लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से अगर सोचा जाए रेखा जी, देखिए आप भी महिला है, प्रेग्नेंट औरतों को कितनी ज्यादा जरूरत होती है फलों की, ये आप जानती हैं। जो बुजुर्ग औरतें हैं उन्हें कितनी ज्यादा जरूरत होती है। फल और सब्जी तो लगभग थाली से गायब ही हो चुका है। ऐसे में क्या स्थिति आप इस वक्त देख रही हैं एक आम आदमी की, क्योंकि किया तो कुछ जा नहीं सकता है इसके लिए? देखिए, आम आदमी की तो सिचुएशन अभी अगर आपने जैसे मेरे को कहा एक महिला और एक गृहिणी होने की नज़र से मैं बात करूं तो वाकई के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आप बाज़ार के अंदर जाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं इनकी प्राइस इतनी वेरी करती है, इतनी ज़्यादा ऊंची डिमांड जो है वो जो सब्ज़ी बेचने वाला या फल बेचने वाला जो करता है कि एक बार कोई भी गृहिणी जो है 2 बार सोचती है कि क्या मैं ये चीज़ खरीदूँ कि ना खरीदूँ। जैसे एक और आपकी अभी आपने जो वीडियो दिखाया उसके अंदर किसी महिला ने बोला कि एप्पल्स और कीवी जैसी चीज़ें तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो सब्जियां जो है पहली बात तो पेरिशेबल हैं। अगर आपका फ्रिज नहीं चल रहा है तो आप कितना ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे, कहीं से आप
सस्ते के अंदर होलसेल के अंदर खरीद के भी लेके आ जाते हैं, तो आप उसको फ्रिज में स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात अगर आपका फ्रिज नहीं है तो एक मुसीबत है, ऊपर से बिजली के बिल इतने ज्यादा होते हैं कि आप कितना ज्यादा उसके अंदर सामान भर लेंगे। तो एक महिला की नजर से अगर मैं बात करूं तो वाकई के अंदर एक चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल, और चीजें इतनी ज्यादा स्टॉक की भी नहीं जा सकती है, रेखा जी। स्टॉक भी नहीं कर सकते क्योंकि सब पेरिशेबल गुड्स होते हैं। हरी सब्जियां देखें, आप कोई भी चीज खरीदे आप एक दिन से ज्यादा उसको नहीं टिका के रख सकते हैं। और बाकी फलों की भी अगर बात करें, जो इतने सीजनल फल हैं वो भी इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उनको 1 या 2 दिन रख सकते हैं। बिल्कुल, और मार्केट आने जाने का जो खर्च है वो भी बढ़ गया है। आप बाइक से जाइए, आप गाड़ी से जाइए, जो सामान खरीद के आप लेके आएंगे, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है तो उससे तो निजात आपको मिलने वाली नहीं है। अश्विनी जी, आपका मैं रुख करूंगी। देखिए, हवाई किराया बढ़ा है, हालांकि थोड़ा बढ़ा है। हवाई किराया बढ़ने का जो समर्थन कर रहे हैं वो शायद यही कह दें कि 200 और 400 रुपए से फर्क ही कितना पड़ता है। जो हवाई जहाज पर सफर कर रहा है, फ्लाइट का टिकट जो खरीद रहा है वो इतना और भर सकता है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों का मौका है, कई लोग अचानक घूमने चले जाते हैं, और ऐसे में अगर आप पूरे के पूरे परिवार को लेकर के घूमने निकलेंगे, 4 से 5 आदमी निकलेंगे, बीवी बच्चे समेत कोई घूमने जा रहा है, तो 200 रुपए भी बड़ी चीज है, क्योंकि 5 आदमी के किराए में 1000 रुपया बढ़ जाएगा या 2000 रुपया बढ़ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो किराया बढ़ा है ये ठीक है और इसका ट्रैवल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? शालिनी जी, ऐसा है कि अगर आप देखें तो इसका असर हर एक चीज पे पड़ेगा। अगर आप डीटीसी बस में दिल्ली में जा रहे हैं या बीईएसटी की बस में मुंबई में जा रहे हैं तो वो किराए भी बढ़ने वाले, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। जितने भी इंपोर्टेड गुड्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा कि सब चीजों पे बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर और रुपी का पैरिटी रेट चेंज हो गया है। और तीसरी ओर, अगर आपका फार्म प्रोड्यूस है, जितनी भी चीजें खेती में प्रोड्यूस होती हैं उसमें डीजल का बहुत खपत होती है, तो डीजल की प्राइस बढ़ने से उसमें भी आप देखेंगे कि जो उपज होगी उसका भाव बढ़ेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भाव बढ़ेगा। तो इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इतना हो जाएगा कि जो नॉर्मल कस्टमर है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके ऊपर आपको लगेगा कि 10 से 8, 10, 12% तक की बढ़त आपको देखने में मिलेगी। ये आज सब कुछ नजर नहीं आ रहा है, मगर आगे चल के आप 6 हफ्ते 8 हफ्ते में देखेंगे कि ये इंक्रीज 8%, 10%, 12% तक हो सकती है। और इसमें अगर आप देखें कि डोमेस्टिक ट्रैवल हो, चाहे वो रेलवेज के ऊपर हो, चाहे वो रोडवेज के ऊपर हो, चाहे वो एयरलाइंस के ऊपर हो या इंटरनेशनल ट्रैवल हो, उन सब चीजों पे ये असर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ सिराज जी भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। महंगाई के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और महंगाई की चर्चा फल और सब्जी के बिना अधूरी होती है, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले इन्हीं चीजों का दाम बढ़ता है। समझना चाहूंगी आपसे कि क्या हर चीज का ठीकरा पेट्रोल और डीजल के ऊपर फोड़ देना ही सही है? पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो क्या कीमतों को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, और ऐसे में आम आदमी क्या करे? नहीं, देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और हम ये कहेंगे कि सरकार इसमें बहुत हद तक कामयाब है। यानी कि जब 2014 में सरकार बनी थी तो फूड इन्फ्लेशन 10% से भी ज़्यादा था, और इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन 5% के अंदर अंदर रहा। अगर आप देखें तो इस वक्त तो समस्या पिछले 2 सालों में ये रही है कि फूड प्राइसेस इतने कम हुए हैं कि किसानों में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसकी वजह से किसानों का एजिटेशन भी हुआ है। और अगर आप इस साल भी देखें, जिसकी हम अभी बातचीत कर रहे हैं, तो सिवाय आलू के, जिसमें पिछले 2 सालों में ज़्यादा उत्पादन के कारण किसानों को बहुत कम दाम मिले थे, तो इस साल आलू का उत्पादन घटा है और आलू के दाम थोड़ा पिछले साल से ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो आलू के दाम दिल्ली में करीब 26 रुपये किलो हैं। पिछले साल इससे आधे थे, ये बात सही है, लेकिन जो बाकी सब्जियां हैं, प्याज है 20 रुपये है, टमाटर है 15-16 रुपये है, तो बाकी सब्जियों के दामों में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन
ये बात सही सर, है कि फल का दाम डीजल आपको के दाम बताऊं, इसी तरह बढ़े कल रहे। मैं ही खरीदने गई थी फल। सबसे सस्ता फल इस वक्त जो मार्केट में दिल्ली में मिल रहा है वो केला है, और वो भी 60 रुपए का है। 60 रुपए का केला खरीदना जरा आम आदमी के लिए मुझे लगता है मुश्किल होगा। अगर हम सेब की बात कर ले, मैं कल का आपको ताजा भाव बता रही हूँ, इसमें कुछ पुराना भाव नहीं है। तेल भी सेब भी इस वक्त करीब 150 रुपए किलो बिक रहा है। नहीं, देखिए एक चीज़ समझिए, जो सेब आप बाज़ार में ख़रीद रही हैं ये हमारे देश का सेब नहीं है, ये इंपोर्टेड सेब है जिसपे 50% कस्टम्स ड्यूटी पे हुई है। हमारे यहाँ का जो सेब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर का होता है वो सितंबर अक्टूबर में आता है और फरवरी तक ख़त्म हो जाता है। बहुत से ज़्यादा आप कोल्ड चेन में रखेंगे तो मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो सेब है ये इंपोर्टेड सेब है। लेकिन बात यह है कि फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन बहुत मॉडरेट रहा है पिछले 2 सालों में। इनफैक्ट ज़्यादातर मंडियों में किसानों को बहुत समस्याएं हैं, कोई खरीदार नहीं है। आप देखिए दूध के दाम भी इतने गिरे हुए हैं कि हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। तो ये बात सही है कि वाइट गुड्स पर थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ सकता है रुपया के डिप्रिशिएट होने से और पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से। लेकिन फूड लेकिन सर देखिए बात तो वही हो गई ना, किसानों को जी किसानों को उनके दाम नहीं मिल रहे हैं और आम आदमी को ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। किसान डीजल के दाम बढ़ने से भी परेशान है। अभी कुछ ही दिनों के पहले की खबर है, 2-3 दिन पहले की, पंजाब में तमाम जो किसान थे वो ट्रैक्टर रख करके बैठ गए कि अब ट्रैक्टर से तो खेती करना संभव है नहीं क्योंकि डीजल का दाम इतना बढ़ गया है। तो कहने का मतलब यही है कि हर चीज महंगी होती जा रही है और इसमें बड़ा रोल जो निभा रहा है वो तेल है। और एक बार फिर से मैं रुख करूंगी कमल नंदी जी आपका। देखिए कच्चे तेल की तो हम सर बात यहां पर कर ही रहे हैं और कच्चा तेल ही बढ़ती हुई कीमतों की वजह है, रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या अगर तेल सस्ता हो गया तो फिर दाम कम होंगे होम अप्लायंसेस के? देखिए अगर कम हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इनपुट कॉस्ट पे करीबन 3.5%, 3 से 4% के बीच में है और हम जो प्राइस इंक्रीज ले रहे हैं हम 2 से 3% के करीबन प्राइस इंक्रीज ले रहे हैं। सो ऑलरेडी पूरा इम्पैक्ट हम पास ऑन नहीं कर रहे हैं। हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के थोड़ा सा क्रूड प्राइसेस नीचे आएंगे, थोड़ा रुपी स्ट्रेंथन होंगे तो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेंगे, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड बंद होगा या नीचे की तरफ आने शुरू कर देंगे। तो हम इसलिए रफली एट एवरेज प्राइस पे इंक्रीज ले रहे हैं, पीक इंक्रीज नहीं ले रहे हैं। जी चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है ये अब और आगे ना बढ़े। अश्विनी जी रुख मैं आपका इस वक्त करूंगी, कुछ कहना भी इसके पहले आप चाह रहे थे। ये मैं समझना चाहती हूँ कि इंडिगो ने फिलहाल शुरुआत की है, अपने फ्लाइट टिकट महंगे किए हैं। आपको लगता है आगे आने वाले वक्त में यही कदम दूसरी फ्लाइट्स भी उठा सकती हैं? देखिए जहां तक एयरलाइन ट्रैवल का सवाल है वो निश्चित बात है कि सारी एयरलाइंस इसको फॉलो करेंगी, मगर मेरा सरकार से ये सजेशन होगा कि देखिए जब आपने इतने टैक्सेस बढ़ाए थे फ्यूल के ऊपर और उससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंट्रोल में आ रहा था वो, मगर आज ऐसा मौका है जहां पे वो जो एड वैलोरम सेस है या ये जो दूसरी टैक्सेस है, स्टेट लेवल टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस, इनको अगर थोड़ा कम कर दिया जाए तो जो कंज्यूमर है उसको काफी राहत भी मिलेगी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम हो जाएगा। हाँ, उससे थोड़ा सा फिस्कल स्लिपेज हो सकता है, मगर आपको आज की तारीख में तो कंज्यूमर को राहत देनी ही पड़ेगी और दूसरी ओर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दूसरी तरफ से मार पड़ेगी। तो सरकार के पास पूरा जो है कंट्रोल है इस चीज पे और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और इसके ऊपर राइट स्टेप्स जरूर जल्द से जल्द लेगी। बस ये स्टेप जल्द से जल्द लिए जाए तभी अच्छा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। रेखा जी एक बात बताइए, होम अप्लायंसेस के दाम तो बढ़ गए हैं, यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि क्या जो पहले से लोगों के पास स्टॉक माल है इस वक्त डीलर्स के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब दाम बढ़ जाए तो जो पहले का स्टॉक है उसके ऊपर भी ऊंची कीमत ये लोग वसूलने लगे? क्योंकि कंपनी का तो ये कहना है कि जो पहले का स्टॉक है वो पुरानी कीमत पर बेचा जाएगा और जो नया स्टॉक है उसके ऊपर ऊंची कीमत ली जाएगी। कहीं ये धांधली शुरू तो नहीं हो जाएगी? देखिए अगर कोई भी रिटेलर इस तरह की धांधली करता है तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि जो भी ग्राहक है
उसमें इतनी समझ तो होगी कि वो जो चीज़ खरीदता है उसके ऊपर MRP देखेंगे कि कितनी है। तो जब हमारे देश के अंदर MRP का कॉन्सेप्ट है तो MRP देखने के बाद भी MRP के ऊपर हाइक नहीं हो सकता है। MRP का मतलब ही है कि उसके ऊपर आप ये एक कैप लग गया है, उसके ऊपर प्राइस नहीं बढ़ा सकती। तो भले पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रखे हैं और होम अप्लाइंसेस के भी जो भाव जो है वो रेट्स ज़्यादा हो चुके हैं आजकल, परंतु जो पुराना स्टॉक है उसको पुराने स्टॉक के ऊपर अगर कोई भी रिटेलर इस तरह का काम करता है कि उसके ऊपर नई प्राइस इंक्रीज करके देता है, रेखा जी, गैर कानूनी काम है। जी ये जो सामान होते हैं ना जी रेखा जी, इनके ऊपर मार्जिन बड़ा ज्यादा होता है। 30,000 का अगर आप एसी खरीदने जाएंगी तो हो सकता है कोई दुकानदार आपको 25,000 में भी दे दे, कोई 28,000 में बेचता है, तो जो मार्जिन है वो शायद बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एक अपने खुद के एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं तो अक्सर हम जब ये चीज़ें खरीदने को जाते हैं तो मार्जिन इतना ज़्यादा होता है कि आजकल तो कंपटीशन में बेहद है। भले आज एक एयर कंडीशनर जो है एक नेसेसिटी की चीज़ बन गई है और हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने घर के अंदर लगाए, पर आप देखेंगे कि हर दुकानदार है इसको आज बेच रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। पहले इतने ज़्यादा लोग मार्केट में प्लेयर्स नहीं थे, तो आजकल जब चलिए इसका जवाब हम कमल नंदी जी से ले लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है ये जो दाम बढ़े हैं इससे डिमांड के ऊपर कोई असर आपको दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में? डिमांड पे ज़रूर असर पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको कहा, एक समर सीज़न जो हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सीज़न होता है, जिस दौरान करीबन 40% प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इस दौरान डिमांड अच्छा नहीं रहा है, तो काफ़ी डिप्रेस रहा है डिमांड, बिकॉज ओवरऑल टेम्परेचर्स ऊपर नहीं गए हैं। सो फर्दर प्राइस इंक्रीज लेने से ऑब्वियसली डिमांड पे असर पड़ेगा। हम इस उम्मीद पे हैं कि अच्छा मानसून, नॉर्मल मानसून के कारण एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छे होंगे और इसकी वजह से जो फेस्टिव सीज़न है वो काफ़ी अच्छा सीज़न होना चाहिए, हमें ऐसे उम्मीद है। चलिए, तो फेस्टिव सीजन अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो डिमांड है उसके ऊपर असर जरूर यहां पर दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो पसीना इस वक्त सिर्फ गर्मी से ही नहीं निकल रहा है, बल्कि जो महंगाई बढ़ रही है वो भी आम लोगों के पसीने निकाल दे रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।